भगवान श्री राम के बन जाने की तैयारियां हो रही हैं। परिवार में क्लेश उत्पन्न हो गया है। पहले सीता जी को इस बात का पता मालूम होता है, फिर कौशल्या को, और इसके पश्चात बात बढ़ते बढ़ते माँ सुमित्रा के घर भी पहुंच जाती है। जैसे ही लखन लाल को मालूम पड़ता है कि बड़े भैया राम को वनवास दिया जा रहा है, तो बड़े आवेशित और क्रोध में आकर के वो अपनी किस प्रकार से भावनाओं को प्रकट करते हैं आगे की कथा में। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा ही उसका आज तिलक, होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही क्यों जाएं जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। माँ लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने का प्रयास करती हैं। कहती हैं कि निश्चित रूप से प्रजा में इसका विवाद उत्पन्न होगा कि राम को वनवास क्यों दिया जा रहा है, लेकिन राजसत्ता में राजा की भूमिका प्रमुख होती है, तो हमें राजा की आज्ञा को ही श्रद्धार्य करना पड़ेगा। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में बने होता। यदि राजा दशरथ की प्रतिज्ञा न होती तो माजरा कुछ अलग ही होता। इससे अब है यह उचित है गौरी गणेश मनाए, रघुनंदन के साथ में तुम भी बन को जाओ। वह सिया सहित बन जाता है, यह देख न सकती हैं आँखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आँखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 बरसों को। सुमित्रा माता ने इस प्रकार की बात, देखिए सुमित्रा माँ, यहाँ भगवान राम के परिवार में एक का एक से अधिक आपको त्याग मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, एक से एक अधिक गुणवान व्यक्ति के चरित्र आपको मिलेंगे। आप देखिए आगे। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बैन, भरे प्रेम आंसुओं में लखन लाल के नैन। कौन इतना त्याग कर सकता है? ये देवरानी जेठानी और इनके पुत्रों के बीच का जो स्नेह है, ये रामायण हमको दिखा रही है। महाभारत में ऐसा न होने पर ही ऐसा हुआ, यानी कि यदि प्रेम और भाव यदि महाभारत काल में यानी द्वापर युग में यदि पांडव और कौरवों के मध्य में होता तो भयंकर महाविनाशकारी महाभारत, जिसमें उस समय के योद्धा ही नहीं
बल्कि उस समय के विद्वानों का भी संहार हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत का। तो ये किसकी वजह से? घरों में प्रेम न होने की वजह से। देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। लखनलाल जी ने कहा कि देखिए, एक माँ वो भी हैं जो लड़कर के जबरदस्ती एक माँ के यानी अपनी जेठानी के पुत्र राम को वन में भिजवाती है, और इस और एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य बिहवल वाणी से कहा, जय जननी तुम धन्यम, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो मां, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेहवाणी हो मां, तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही, मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों को शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माँ के आशीर्वाद की आवश्यकता लक्ष्मण भैया ने व्यक्त की है। माँ का आशीर्वाद। माता भी बिहवल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल, यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में, देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना, किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे, तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता हैं। ये भाव था। त्रेता युग में हमारी समाज में बड़े भाई को पिता और भाभी को माता की दृष्टि से ही देखा जाता था। अब कलयुग की बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब घरों में एक सा नहीं है। आज भी हमारे भारतीय समाज में भाभियों को माता और बड़े भाइयों को पिता तुल्य ही पूजा जाता है, देखा जाता है, आज्ञा का पालन किया जाता है। धन्य है भारतीय संस्कृति। यह कह आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ।
अब उर्मिला की बारी आती है। थोड़ा सा उर्मिला जी का प्रसंग भी हम आपके सामने कहेंगे। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए घने घोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुघर चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बैन। लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला की कथा अगले वीडियो में आपसे हम कहने का प्रयास करेंगे। आपने सुना, आनंद लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।